नई एजुकेशन पॉलिसी पर क्या कहा पीएम मोदी ने। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वह पॉलिसी जिसके आधार पर एलिमेंट्री स्कूलों से लेकर कॉलेज काम करते हैं, जिसके आधार पर एग्जाम्स, रिजल्ट्स और कोर्सेज चलाए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। एनईपी 2020 ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया है। इसमें कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनको लोगों ने फ्यूचर के लिए अच्छा माना है और कुछ का विरोध भी किया है। एनईपी पर हम आपको अपडेट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और यहाँ हम बताएंगे पीएम मोदी ने क्या कहा एनईपी 2020 पर। नमस्कार, रेडियो वार्ता में आपका स्वागत है। एनईपी 2020 को 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था, पर एजुकेशन पॉलिसी में किए गए बदलाव कब लागू होंगे इसके बारे में हमें कुछ भी खबर नहीं थी। जुलाई 2020 तक ये पता चल गया था कि क्या क्या बदलाव हुए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये बदलाव 2022 तक लागू हो जाएंगे। इन बदलावों को लागू करने के लिए काम चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि एनईपी 2020 पर कुल 15 लाख सजेशंस भी आए हैं। वापस आते हैं खबर पर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी पर 2 दिन का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, यानी सितंबर 10 और 11 को, ताकि लोगों को पॉलिसी के बारे में और जागरूक किया जा सके। ये तो आपको पता होगा कि सितंबर 8 से 25 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। ये कॉन्क्लेव उसी का हिस्सा है। अब कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिन पर पीएम मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मार्कशीट हैज़ बिकम अ प्रेशर शीट फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रेस्टीज शीट्स फॉर फैमिलीज। मतलब कि मार्कशीट बच्चों के लिए प्रशंसा शीट और माता पिता के लिए प्रेस्टीज यानी कि समाज के सम्मान की शीट बन गई है। अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वही जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत हो गई, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट एक मार्कशीट क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेस्टीज शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट है। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को, मेंटल स्ट्रेस से अपने बच्चों को निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह का दबाव न पड़े, और कोशिश ये है कि केवल एक परीक्षा से छात्र छात्राओं का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट, ये छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हो। एनईपी का मुख्य उद्देश्य इस प्रेशर को कम करना है, जिसके लिए बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया ताकि बच्चों को बिना किसी दबाव के पढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5वीं क्लास तक बच्चे मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मोड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ स्टडी इन इटसेल्फ। मतलब भाषा सिर्फ पढ़ने का एक माध्यम है, ना कि अपने आप में एक पढ़ाई। फिर उन्होंने कहा कि टीचर्स को बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होगी, क्योंकि 20th सेंचुरी के बच्चों में ये स्किल्स तो होनी ही चाहिए। क्लासरूम सिर्फ 4 दीवारी तक सिमट कर नहीं रहेंगे। एनईपी एक जर्नी है जिसमें लर्न टू रीड से लेकर रीड टू लर्न पर काम करना है। मतलब 3री क्लास का स्टूडेंट 1 मिनट में 30 से 40 शब्दों को पढ़ पाए। इससे लेवल ऑफ लिटरेसी को अचीव और मेंटेन दोनों किए जा सकते हैं। प्री स्कूल बच्चों का पहला एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पर ऐसे टीचर्स चाहिए जो क्रिएटिव हों, बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड और फन बेस्ड लर्निंग पर फोकस कर सकें।
एनईपी 4 से 5 साल की मेहनत से तैयार हुई है। इसके पीछे बहुत से लोगों ने मेहनत की है। अभी तक भी थोड़ा काम बचा हुआ है और ये पॉलिसी 2022 तक लागू हो जाएगी। ये बस एक शुरुआत है, अभी और रास्ते बाकी हैं। ये कुछ बातें हैं जो पीएम मोदी ने एनईपी पर कही। अब देखने वाली बात ये है कि उन 15 लाख सजेशंस का क्या किया जाता है और आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी और आप देख रहे हैं डी वार्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।